ट्वेल्थ पास स्टूडेंट के लिए यूरोप जाने का गेटवे, चाहे आपने ट्वेल्थ आर्ट से, कॉमर्स से या साइंस स्ट्रीम से की हो, यूरोप में अपना फ्यूचर बनाने का इजीएस्ट तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं नेहा पांडे, आप देख रहे हैं ब्रॉड न्यूज नेटवर्क। यूरोप की एक ऐसी कंट्री जहां आईएलटीएस जैसे इंग्लिश टेस्ट मैंडेटरी नहीं होते और एडमिशन के लिए 40 से 7% मार्क्स ही काफी होते हैं और सिर्फ 3 से 4 लाख में यूरोप में आप एंट्री कर सकते हो। ये कंट्री है मोल्डोवा, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक अफोर्डेबल, सिंपल और जेन्युइनली अचीवेबल स्टडी इन यूरोप डेस्टिनेशन। आज हम आपको मोल्डोवा में स्टडी वीजा अप्लाई करने का इजीएस्ट तरीका बताएंगे। शुरुआत करते हैं यूनिवर्सिटीज ढूंढने से। आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से यूनिवर्सिटी ढूंढते हो। एलिजिबिलिटी में आपको मार्क्स कट ऑफ और कोर्सेज का ध्यान रखना होता है। मोल्डोवा में कुछ बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटीज हैं जहां इंग्लिश प्रोग्राम्स और अफोर्डेबल फीस इजीली मिल जाती हैं। इन्हीं में से कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे फ्री इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मोल्डोवा, जिसकी फीस अप्रॉक्स 2 लाख टू 2.4 लाख पर ईयर है। मोल्डोवा स्टेट यूनिवर्सिटी की 1.8 टू 2.2 लाख पर ईयर, और इंजीनियरिंग के लिए यूटीएम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ मोल्डोवा जो सबसे ज्यादा पसंद की जाती है, जिसकी कॉस्ट अराउंड 1.7 टू 2.1 लाख पर ईयर होती है। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की, जो कि बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। उसके साथ आपको अपना पासपोर्ट, 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट और इन सब डॉक्यूमेंट्स का अपोस्टाइल या लीगलाइजेशन कराया हुआ वर्जन सबमिट कराना होता है। अगर आप अपोस्टाइल के बारे में और जानना चाहते हो तो हमारे चैनल पर हमने एक इसकी डिटेल वीडियो बनाई है, आप जाके उसे चेक कर सकते हो। मोल्डोवा में डॉक्यूमेंट रोमेनियन लैंग्वेज में यूज होते हैं, इसीलिए यूनिवर्सिटीज ट्रांसलेशन की डिमांड करती है और डॉक्यूमेंट को रोमेनियन में ट्रांसलेट करवाना काफी सिंपल है। आप गूगल पर जाकर अपने एरिया के एक सर्टिफाइड ट्रांसलेटर और एजेंसी चूज करते हो। उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे 10th और 12th की मार्कशीट, पासपोर्ट, पीसीसी देकर 24 टू 48 आवर्स में ऑफिशियल स्टैम्प ट्रांसलेशन मिल जाती है। चार्जेस यूजुअली 600 टू 1500 पर पेज होते हैं। ट्रांसलेशन मिलने के बाद आप ओरिजिनल प्लस ट्रांसलेटेड कॉपीज यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन सबमिट करा देते हो। आपको एडमिशन प्रोसेस के दौरान यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी साइन कराना होता है, जिसमें आप कंफर्म करते हो कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं वो ओरिजिनल और जेन्युइन। सब सबमिशन के बाद आपको एक्सेप्टेंस ईमेल आता है जिसमें लिंक होता है। आपको इस लिंक पर जाकर यूनिवर्सिटी को एक स्मॉल एडमिशन फी अराउंड 9000 के करीब ट्रांसफर करनी होती है। ये फी देते ही आपको यूनिवर्सिटी आपका इनविटेशन लेटर इशू कर देती है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बाद बारी आती है वीजा एप्लीकेशन की। आपको लॉन्ग टाइप डी वीजा अप्लाई करना होता है। इंडिया से मोल्डोवन टाइप डी स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने के लिए आप मोल्डोवन एम्बेसी इन इंडिया या फिर डेजिग्नेटेड सेंटर्स जैसे वीएफएस ग्लोबल से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करते हो और फिर अपॉइंटमेंट बुक करते हो। अपॉइंटमेंट वाले दिन आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये कुछ डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में सबमिट करवाने होते हैं। सबसे पहले आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, एक रीसेंट कलर्ड फोटो लगती है और यूनिवर्सिटी का अप्रूवल लेटर या इनविटेशन लेटर अटैच करना पड़ता है। क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट यानी कि पीसीसी एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है जो प्रूफ देता है कि आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस या पुलिस रिकॉर्ड तो नहीं है। इसको निकालने के लिए आप पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन पीसीसी पर अप्लाई करते हो। पीसीसी को अपोस्टिल करवाना जरूरी होता है, फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नोटराइज करवाना पड़ता है। साथ ही 1 साल का वैलिड ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस जरूरी होता है और आपको अपने बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी, अगर एप्लीकेबल हो तो मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी भी। और आखिरी, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी प्रूफ करने के लिए आपको अपना 12th का सर्टिफिकेट अटैच करना होता है, जिसमें आपके इंग्लिश में 40% से ज्यादा मार्क्स शो हो। बैंक स्टेटमेंट भी मैंडेटरी होता है, जिसमें मिनिमम 3.6 लाख टू 4.2 लाख का फंड अवेलेबल दिखना चाहिए। टाइप डी वीजा की एप्लीकेशन फीस 8,572 है। इस वीजा का प्रोसेसिंग टाइम जनरली 4 टू 8 वीक का होता है, जो एम्बेसी के वर्कलोड के अकॉर्डिंग थोड़ा वेरी कर सकता है। टाइप डी स्टूडेंट वीजा होता तो 1 साल का है, मगर इसके साथ आप मोल्डोवा में 90 डेज से ज्यादा नहीं रह सकते। इसलिए आपको मोल्डोवा पहुंचते ही रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना होता है, जिससे आप अपनी डिग्री प्रोग्राम लीगली कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे ही आपको रेजिडेंट परमिट मिलता है, यूनिवर्सिटी आपको अटेंडेंस कंफर्मेशन, लोकल अकोमोडेशन एग्रीमेंट और बाकी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देती है, जिसके बेसिस पर आपका रेजिडेंट परमिट प्रोसेस होता है। रेजिडेंस परमिट नॉर्मली 1 साल का इशू होता है और जब तक आपकी स्टडीज चल रही हैं आप इसे हर साल रिन्यू करा सकते हो। पढ़ाई के दौरान इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लिमिटेड पार्ट टाइम वर्क की परमिशन भी होती है, एवरेज 20 आवर पर वीक। पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज जनरली मिल जाती हैं
इस सुविधा से आप एक महीने में आराम से 30,000 तक कमा सकते हो। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आपको किसी मोल्डोवन एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर मिल जाता है तो आप अपना स्टूडेंट रेजिडेंट परमिट कन्वर्ट करा के 12 to 24 मंथ्स का टेम्पररी वर्क रेजिडेंस परमिट ले सकते हो, जिससे आगे रीन्यू भी किया जा सकता है। ये रूट आपको डिग्री के बाद मोल्डोवा में फुल टाइम करियर स्टार्ट करने का रियल वर्केबल ऑप्शन देता है। और अगर आप मोल्डोवा में लगातार 5 साल तक लीगली रहते हो और काम करते हो तो आप परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। मोल्डोवा में ग्रेजुएट होने का एक एडिशनल बेनिफिट यही है कि आप यूरोपियन रिकॉग्नाइज्ड डिग्री के साथ जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोलैंड जैसे ईयू कंट्रीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो ये था मोल्डोवा का पूरा पाथवे, एक ऐसी यूरोपियन डेस्टिनेशन जो 12th पास इंडियन स्टूडेंट्स को अफोर्डेबल फीस, सिंपल एडमिशन प्रोसेस और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बिना यूरोप में एंट्री का मौका देती है। अगर आपको मोल्डोवा के स्टडी वीजा के बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, डॉक्यूमेंट फीस, एम्बेसी इंटरव्यू या बेस्ट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम इस पर एक और डिटेल वीडियो बना सकें।